आज हमारा एक क्वेश्चन है। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लिखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट जीएनएफ और यू कैन से फॉर ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जीएनएफ स्टैंड फॉर ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म फॉर अ गिवन सीएफजी। सीएफजी मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और हमें क्या निकालना है? उसका इक्विवेलेंट जीएनएफ। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि आपको सीएफजी से कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है सीएफजी टू जीएनएफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन का। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, हमें उसकी ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। ठीक है ना? सिंपल दिख रहा है? हाँ भैया। तो यहाँ पे हम सबसे पहली स्टेप सीखते हैं कि जीएनएफ की पहचान कैसी होती है, हम जीएनएफ किसे कहेंगे, है ना? फिर हम आगे सॉल्व करते चले आएंगे। ठीक है, तो हम जीएनएफ उससे कहेंगे, जीएनएफ का रूल देखेंगे। जीएनएफ का रूल क्या कहता है कि एक नॉन टर्मिनल जो है मेरा लेफ्ट साइड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनल मेरा लेफ्ट साइड है, पहला रूल ये है कि अगर नॉन टर्मिनल मेरा लेफ्ट साइड है तो राइट साइड क्या होना चाहिए? सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल टर्मिनल। या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो लेफ्ट साइड मेरा नॉन टर्मिनल है तो राइट साइड क्या होना चाहिए? टर्मिनल और मल्टीपल नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनल 1, नॉन टर्मिनल 2, नॉन टर्मिनल 3 एंड आगे नॉन टर्मिनल्स हो सकता है। तो या तो ये रूल फॉलो होना चाहिए या तो ये रूल फॉलो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यार ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तब हम कहेंगे ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, बस हमें ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म को ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, अब हमें ये जो ग्रामर गिवन है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो गिवन है यार एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए 2 टाइम्स है, या तो फिर स्मॉल ए है, और ए प्रोड्यूसेस एस एस 2 टाइम्स है, या तो फिर स्मॉल बी है। ठीक है, अब ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से मुझे ये दो कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। अब नॉन टर्मिनल मतलब कैपिटल वैल्यूज़ मतलब एस ए ये सब। ठीक है, क्या ये एक टर्मिनल फॉर्म कर रही है? क्या एक टर्मिनल फॉर्म कर रही है ये? तो इसका मतलब है कि एस प्रोड्यूसेस ए, ये करेक्ट है, ए प्रोड्यूसेस बी, ये करेक्ट फॉर्म में है, ये ऑलरेडी जीएनएफ में है, क्वेश्चन के अंदर जीएनएफ में है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको आंसर के अंदर इन दो चीज़ों को तो इंक्लूड कर लेंगे, इन दो चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे आंसर के अंदर। बट बाकी चीज़ें देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो कि एस प्रोड्यूसेस ए ये नहीं है और ए प्रोड्यूसेस एस एस ये भी नहीं है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो ये नॉन टर्मिनल हो गया एस। ठीक है, क्या एक सिंगल टर्मिनल है और बाकी सारे नॉन टर्मिनल है? नहीं, ये तो सारे के सारे नॉन टर्मिनल हैं। ऐसे ही ये नॉन टर्मिनल है और बाकी सारे के सारे राइट साइड में उसके नॉन टर्मिनल्स हैं। तो भाई ये टर्मिनल तो है ही नहीं, तो कह देंगे कि यार ये दोनों अभी जीएनएफ में नहीं है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। एस प्रोड्यूसेस स्मॉल है जो कि एक नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड है एस, और राइट साइड क्या है? टर्मिनल है ए। ऐसी ए प्रोड्यूसेस बी, तो ए नॉन टर्मिनल है और बी टर्मिनल है, तो दोनों रूल में से कोई सा एक रूल फॉलो हो गया, मतलब जीएनएफ है। तो ये ऑलरेडी जीएनएफ है, तो हमें इनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सिर्फ चेंज करना है। तो एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए 2 टाइम्स एंड ए प्रोड्यूसेस कैपिटल एस 2 टाइम्स, तो हमें इनको चेंज करना है। ये हमने क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ ली है, तो हमें जो चेंज करना है वो इनको करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, जीएनएफ की फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर ब्रेक करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? यस। तो सबसे पहली स्टेप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की? सबसे पहली स्टेप ये है कि अगर यहाँ पे हमें नल प्रोडक्शन दिख जाए या यूनिट प्रोडक्शन दिख जाए या तो फिर यूजलेस प्रोडक्शन दिख जाए, तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे जीएनएफ नहीं, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? सीएनएफ में। यस, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे सीएफजी टू सीएनएफ इफ़ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड क्यों कह दिया मैंने? देखो यार, हम रिक्वायर्ड क्यों कहेंगे? सबसे पहली चीज़, रिक्वायर्ड हम तभी कहेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत है? पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़, मैंने 3 चीज़ बताई कि यार नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस वेरिएबल। क्या यहाँ पे है? क्या पहले देखो, यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है तो नो नल प्रोडक्शन। यहाँ पे कोई भी यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है इस ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो नो यूनिट प्रोडक्शन एंड कोई भी यूजलेस वेरिएबल भी नहीं, हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं नहीं।
जब नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे CNF के अंदर। हम डायरेक्टली ये जो हमें CFG गिवन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, हम डायरेक्टली उसको GNF में कर देंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप सॉल्व करने की क्या है, अगर रिक्वायर्ड है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो हम उसको पहले रिजॉल्व करेंगे, उसको CNF में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हर बार रूल है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का रूल होता है ये, ठीक है। नहीं है तो अब डायरेक्टली हम इसको GNF में कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या था कि S प्रोड्यूसेस AA और स्मॉल a और A प्रोड्यूसेस SS और स्मॉल b। तो ये दो तो हमें पता है कि सही है, बट हमें इन दोनों के लिए सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करना चालू करता हूँ AA के लिए, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को सॉल्व करना है, ये मैं समझ गया, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस A की जगह पे क्या डाल दूंगा, इस B को डाल के देखता हूँ। तो मैंने डाल दिया BA। क्या ये GNF में आ गया? ध्यान से देखो, GNF में आ गया। एक नॉन टर्मिनल वहाँ पे B है, एक टर्मिनल B है, बाकी नॉन टर्मिनल क्या है, नॉन टर्मिनल हो गया A। हाँ भैया आ गया। तो मैं कह दूंगा कि एक आंसर मेरा ये भी पॉसिबल है ना। जो आंसर होंगे इसको ग्रीन में हम बना देंगे कि यार लास्ट में इसको ईजिली समझ जाए, ठीक है। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मैं A की जगह SS भी रख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह SS रख के देखता हूँ। तो S प्रोड्यूसेस SSA, ठीक है। अब मैं इस S को स्मॉल a रख सकता हूँ। तो S को मैंने स्मॉल a रख दिया। क्या भैया ये आंसर हो गया? ध्यान से देखो, हाँ भैया, क्योंकि ये एक टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो ये भी GNF में आ गए हैं, तो इनको भी हम आंसर के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यस भैया। अब ये तो था, मैंने कहाँ रखा, स्टार्टिंग के A में रखा। अब हो सकता है मैं लास्ट के A में रखूँ। तो S प्रोड्यूसेस A और लास्ट के A में मैंने रख दिया, सपोज दैट SS, ठीक है। अब मैंने रख दिया A की जगह पे B SS। क्या भैया ये आंसर हो गया? हाँ आंसर हो गया, ये GNF में आ गया। GNF में आने की पहचान क्या है कि दो रूल में से कोई सा भी एक रूल फॉलो जाना चाहिए। ये टर्मिनल है तो ये सब नॉन टर्मिनल होने चाहिए, जो कि है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया किस चीज़ का, कि मैंने S प्रोड्यूसेस AA को सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही मैं A प्रोड्यूसेस SS को सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये भी GNF में नहीं था, इसको मैं GNF में बनाऊँगा। तो A प्रोड्यूसेस, इस S को मैं थोड़ी देर के लिए A मान लेता हूँ, स्मॉल वाला। क्या ये GNF में आ गया? यस भैया आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या बता दूंगा, अभी मैंने क्या किया, इस S की जगह पे A रखा, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, AA रख सकता हूँ, S की जगह पे बिल्कुल रख सकता हूँ। जैसे मैंने AA रखा और इस A की जगह पे B रख सकता हूँ, तो मैंने BAS कर दिया। हाँ भैया ये भी किस में आ गया? GNF में आ गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब ये जो काम हुआ, ये क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग का S सॉल्व किया। अब हो सकता है मैं लास्ट का S सॉल्व कर दूँ। तो स्टार्टिंग का S एज इट इज़, लास्ट के S के लिए थोड़ी देर मैंने AA रख लिया, ठीक है। अब S प्रोड्यूसेस स्मॉल a रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल a रख लिया और ये ऐसा हो गया। क्या ये GNF में आ गया? हाँ भैया ये भी GNF में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा, जो मेरी यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे को दिया था CFG क्वेश्चन में जो दिया था, वो क्या था कि S प्रोड्यूसेस AA ये था और A प्रोड्यूसेस SS B था, ये क्वेश्चन में गिवन था। इसके इक्विवेलेंट GNF क्या बनी, इसके इक्विवेलेंट जो ग्रामर बनी GNF वाली, वो बनी S प्रोड्यूसेस A प्रोड्यूसेस B, S प्रोड्यूसेस BA। जो हमने लिखा था ना, ये सब हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने सॉल्व किया था, जो S प्रोड्यूसेस BA, S प्रोड्यूसेस ASA, तो ये सब हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे S प्रोड्यूसेस BA के बाद S प्रोड्यूसेस ASA, उसके अलावा S प्रोड्यूसेस BSS, A प्रोड्यूसेस AS, A प्रोड्यूसेस BAS और A प्रोड्यूसेस AAA। तो ये मेरा फाइनल GNF है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो हमने इस CFG को GNF में कन्वर्ट कर दिया। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि कैसे GNF में हो सकता है। एक नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, या तो फिर नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल के साथ मल्टीपल नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम कह देंगे GNF में है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? यस। तो हमें सॉल्व करना है। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहली स्टेप है कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे CFG को CNF में। CNF क्या है? CNF चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है।
अगर ज़रूरत है, ज़रूरत कब होगी? जब नल प्रोडक्शन होंगे, जब यूनिट प्रोडक्शन होंगे, जब यूजलेस वेरिएबल होंगे, है ना। जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए ना, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आए CFG टू GNF, तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तब इसका सॉल्व करने का तरीका, पहली स्टेप ये है और दूसरी स्टेप ये है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। बस ये 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप क्या है कि हम CFG को CNF में कन्वर्ट करें, अगर ज़रूरत है। ज़रूरत कब होगी? जब नल प्रोडक्शन होंगे। इधर क्या नल प्रोडक्शन है? नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं है। यूजलेस वेरिएबल है? नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ होता तो मैं उसको चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता, बट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको GNF में कन्वर्ट कर सकता हूँ सेकंड स्टेप लगा के। तो मैंने सेकंड स्टेप लगाई और अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मैं होप करूँ कि आप लोग को समझ में आ गया।